नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं पहल टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। ओडिशा के रायगढ़ और कालाहांडी की सीमाओं पर स्थित सिजीमाली पर्वत श्रृंखला, जिसे अपनी हरियाली के कारण ओडिशा का न्यूजीलैंड कहा जाता है, आज कॉरपोरेट लालच और स्थानीय अस्तित्व के बीच सुलगते संघर्ष का केंद्र बन गई है। आरोप है कि वेदांता समूह को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार और प्रशासन नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। सत्ता और कॉरपोरेट के इस गठजोड़ का सबसे खौफनाक रूप सिजीमाली के 18 से अधिक प्रभावित गांवों में देखने को मिल रहा है। जो प्रशासन स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए जवाबदेह है, वह अब वेदांता के लिए एजेंट की तरह काम करता दिख रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें खुलेआम धमकाया जा रहा है और पुश्तैनी जमीनें छोड़ने की हिदायत दी जा रही है। संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिले अधिकारों को दरकिनार कर एक निजी कंपनी को बेजा फायदा पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय आदिवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा प्रहार उन ग्राम सभाओं पर है जिनके आधार पर खनन की अनुमति ली गई। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि प्रशासन ने दिसंबर 2023 में जिन 8 ग्राम सभाओं से सहमति का दावा किया, वे सभी एक ही दिन और एक ही समय पर आयोजित दिखाई गईं, जो भौगोलिक रूप से नामुमकिन है। ग्रामीणों का आरोप है कि इन पत्रों में मृत लोगों और नाबालिगों के नाम शामिल किए गए। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने केवल स्टेज 1 को की मंजूरी दी है, जबकि स्टेज 2 की अनिवार्य अनुमति अभी बाकी है। इसके बावजूद जमीन पर काम शुरू करने का दबाव बनाया जा रहा है। स्थानीय आदिवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का सबसे गंभीर आरोप यह है कि वेदांता इस परियोजना के लिए नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। लगभग 1549 हेक्टेयर में फैले और 311 मिलियन टन बॉक्साइट रिजर्व वाले इस प्रोजेक्ट के लिए जिस तरह से अनुमतियां ली गई हैं, वे गहरे सवालों के घेरे में हैं। सिजीमाली पहाड़ एक प्राकृतिक वाटर टैंक है, जिसकी स्पंज जैसी प्रकृति से 200 जलधाराएं निकलती हैं, जो नागावली और वंशधारा जैसी नदियों का स्रोत है। यदि यहां खनन हुआ तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लाखों किसानों के लिए जल संकट खड़ा हो जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ पर्यावरण की नहीं, बल्कि कोंद और प्रजा आदिवासियों की आस्था की भी है, क्योंकि यह पहाड़ उनके आराध्य देव तिज राजा का निवास है। प्रशासन पर आरोप है कि वह वेदांता के एजेंट के रूप में आदिवासियों को पुश्तैनी जमीनें छोड़ने की धमकियां दे रहा है। सवाल यही है कि क्या इस प्राकृतिक धरोहर को उजाड़ कर ही विकास की इमारत खड़ी की जाएगी? वेदांता ने सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से धोखाधड़ी करके पीढ़ियों से यहां रह रहे आदिवासियों की जमीनें छीनकर बॉक्साइट खनन के लिए वेदांता समूह वेदांता ग्रुप को दी जा रही हैं। इस सौदे ने न सिर्फ आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है, बल्कि 2 राज्यों की कृषि व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा पारिस्थितिक इकोलॉजिकल खतरा पैदा कर दिया है। धन्यवाद।